नहीं देखिए, ऐसा है ना कि सडनली किसी ने कोई सवाल पूछा, मैंने कुछ बात कर लिया। अब ये कोई अरेंज नहीं था या मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी, लेकिन इसके पे इतना बड़ा बाउंडर खड़ा हो गया कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब मुझे कहते हैं कि ये देशद्रोही है, देशद्रोही, ऐसी जबरदस्त बोला। तो मेरी सिक्योरिटी को भी खतरा पैदा हो गया। और आम इंसान के दिलो दिमाग में ये हो गया कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया, कोई बहुत बड़ा बाउंडर कर दिया, देश के खिलाफ कुछ बोल दिया। अब उसके बाद एफआईआर भी मेरे खिलाफ हो गया। तो अब मुझे तो उन्होंने इस पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया है। और इनको जो है, हमारे स्पीकर साहब को पूरा पावर है, जो चाहे कर सकते हैं। तो जो मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर के खिलाफ मैं एंटीसिपेटरी बेल में गया था। मुझे बेल मिल गई। अब उस बेल में है कि 3 दिन तक मैं मैरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी दूं। एक आज हाजिरी हो गई, 2 और हाजिरी बाकी है। बस यही मैटर है और कुछ नहीं। नहीं, दर्द दर्द मार। अब देखिए, ऐसा है ना कि अगर कोई व्यक्ति गंगा की पवित्रता पर आवाज उठाए और वो मुसलमान होता तो शायद उसको मार भी दिया जाता, कुछ भी होता। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम उठाएगा तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान, अभी देख लीजिए वहां पर मालवन में क्या हो गया। एक मुस्लिम बच्चे ने, मैं कहीं भी उसने भारतवर्ष के खिलाफ नहीं बोला है, पर 14 साल का बच्चा, कुरान शरीफ का हाफिज शरीफ बच्चा, जबरदस्ती उसको जो है ना, ये कह दिया गया कि इसने पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोला, या पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, ऐसा बोला। और उसके वो छोटा सा कारोबार 10-15 लाख रुपए का सब लूट लिया, घर को तोड़ ताड़ दिया, उनके सारे कागजात फाड़ दिए, इनको जेल भेज दिया। मतलब कोई कोई अब लगता है कि देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब क्या होना है, मैं समझ नहीं आ रहा है मेरे क्या होगा। नहीं नहीं, कोई कोई कोर्ट मूव नहीं करेंगे हम। दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है कि किस तरह नाइंसाफी हो रही है। मैं कोई कोर्ट मूव नहीं करूंगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। नहीं, बात तो किया हुआ है दोनों। पूरा पूरा हाउस एक साथ चाहता है कि निलंबित कर दो, तो निलंबित कर दिया है। अब अगर पूरा हाउस चाहेगा कि हमेशा के लिए निलंबित कर दो, तो हमेशा के लिए भी निलंबित कर सकते हैं। इनके हाथ में पावर है, जो चाहे कर देंगे। अगर अगर कानून नाम की चीज होगी तो इस तरह के अल्फाज बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन जब कानून नहीं है, तो अब लगता है कि इस देश में अब मुसलमान होना एक गुनाह हो गया है। मुसलमानों को किसी तरह से अपमानित करो। मुसलमानों ने देश में कुछ काम नहीं किया है, मुसलमानों ने देश को लूटा है। ये जो है, ये जो सरकारें हैं बीजेपी की, जहाँ जहाँ हैं, वो यही सबक सिखा रहे हैं सबको। तो ये हो रहा है, ट्रेन में मुसलमान मारा जा रहा है, रास्ते में गाय के नाम पे मारा जा रहा है, बिना पाकिस्तान बोले पाकिस्तान मुंह में डाल दिया जा रहा है। वो नहीं बोल रहा, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, तो कह रहे हैं पाकिस्तान बोल रहा है। इस तरह की चीजें अगर देश में होंगी तो मैं समझता हूँ ये देश डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। नफरत बढ़ती जा रही है। अरे, अरे भाई, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरे, ये कहते हैं कि भाई हिंदू भाई होली खेलेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। और जरा ख्याल करना, मुसलमान नमाज पढ़ने जाएगा तो जरा उस पर रंग ना पड़ने पाए। दैट्स ऑल, हो गया। मुसलमान भी आपको बधाई देगा। आप इसको जो है, होली को भी आप जो है इस तरह से एक त्योहार को नफरत में बदल रहे हो। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। नहीं, मैं कहूँ, देखिए ऐसा है कि मुसलमान भाइयों, ऐसा है कि अब जिनकी सत्ता है वो मुसलमानों को रोजाना कहीं ना कहीं घेर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ने जाइए, और कुछ इंसिडेंट होना तो कुछ मत करिए, जाने दीजिए, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि सरकार भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख लीजिए, मैंने मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे साथ इतना बड़ा वाकया हुआ है। इसलिए आप जो है ना, हम इस मुल्क की इज्जत करते हैं। हमने इस मुल्क को सींचा अपने खून पसीने से, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी है। हमने कभी भी आज तक इस मुल्क के साथ कोई दगा नहीं किया है। लेकिन अभी सरकार इतनी छोटी, इतनी ओछे लोग हैं ना, कि अभी जो है छोटी हांडी में उबाल आ गया। अभी जो मुसलमानों के खिलाफ हमला कर रहे हैं, आप लोग नमाज पढ़िए आराम से, और कोई इंसिडेंट हो तो उसको भूल जाइए।